बच्चों, आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये आपको बताना ज़रूरी है। अगर प्रोटीन ना होता तो हमारे हेयर्स ग्रोथ ना करते, हमारे नेल्स ग्रोथ ना करते, हमारे अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो हमारी एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो भी जो होती हैं वो उसमें भी एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जो ये प्रोटीन है बच्चों, तो पहले तो हम इसकी फॉर्मेशन बताएंगे, कैसे फॉर्मेट होता है, फिर हम इसके टाइप्स आपको बताएंगे। ठीक है, प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे यहाँ। तो प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। क्या? अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। और अमाइनो एसिड को इस नाइट्रोजीनियस बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस भी कहते हैं। वो किस वजह से नाइट्रोजीनियस बेस अमाइनो एसिड को कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं बच्चों, जिसमें भी नाइट्रोजन मौजूद होता है तो उसे हम नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं। अब ये अमाइनो एसिड जो है ना, 2 मेन कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, जिसमें जो है अमाइनो एसिड NH2, ये देखें, ये नाइट्रोजन NH2, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और प्लस में COOH, इन 2 रीजन्स पर जो अमाइनो एसिड होता है हमारा वो मुश्तमिल करता है। ठीक है, ये नाइट्रोजनियस बेस होता है। और ये इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम इसे कहते हैं। ओके हो गया। तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, ये मिलकर जो होते हैं प्रोटीन्स बनाते हैं। वो किससे बनाते हैं? ये देखें, ये अमाइनो एसिड है और ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये जो मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड चेन। क्या कहते हैं? पेप्टाइड चेन। अब क्या होता है, जब भी ये अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, ठीक है बच्चों, जब भी अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? वाटर रिलीज़ होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है प्रोटीन्स का, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो रिलीज़ क्या होता है? वाटर रिलीज़ होता है। क्या होता है? H2O जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद और हाँ, अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है फिर? हाइड्रोलाइसिस बच्चों क्या होता है? इसके अपोजिट होता है। जब भी फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है वो बना हुआ है, हम इसे कहते हैं कि इसको हम अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। क्या करेंगे? अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। ये एक प्रोटीन का